मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की और पहला इसका धर्मोपदेशामृत नाम का अधिकार चलता है। 198 श्लोक हैं और अपन इसमें से 22 श्लोक पढ़ चुके हैं। यहाँ बात चल रही है कि श्रावक को सबसे पहले सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि उसके बिना कोई भी व्रत प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। और यहाँ पर अपन पहला जो 7 व्यसनों में सबसे प्रमुख, सबसे पहले नंबर पे रखा जुआ व्यसन, उसकी चर्चा कर चुके। दूसरा मांस भक्षण, उसकी भी चर्चा हो गई। और तीसरा मदिरापान, शराब का सेवन, उसकी भी चर्चा की। और अपन ने कल उस पर विशेष चर्चा में समझा कि श्रावक के अष्टमूल गुण में जो प्रमुख है वो सबसे पहले मद्य त्याग, शराब का त्याग। इसलिए शराब का त्याग प्रत्येक श्रावक को होना जरूरी है। और इसके बाद अब चौथे नंबर पे आता है वेश्यागमन त्याग। किसका त्याग है? वेश्यागमन त्याग। वेश्यागमन त्याग के बारे में जो श्लोक है 23 नंबर का अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर है 15 और श्लोक नंबर है 23। या खादन्ति फलं पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावचः स्निह्यन्ति द्रविणार्थमेव विदधात्यर्थः प्रतिष्ठाक्षतिं नीचानामपि दूरवक्त्रमनसः पापात्मिका कुर्वते लालापानमहानिशं नरकं वेश्यां विहाय परम्। क्या कह रहे इसके अंदर पद्मनंदी देव? या मतलब जो खादंती, खाती हैं, पलम, पल मतलब मांस। पहले आया था मांस भक्षण वाले में पल शब्द, पल मतलब मांस। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। वो घड़ी, पल, पल पल, छिन छिन, वो वाला नहीं है ये समय का भाग। पल मतलब यहाँ मांस। या खादंती पलम, वेश्या के संदर्भ में बात चल रही है कि जो मांस खाती हैं। पिबंती च सुराम, आ गया समझ में? पिबंती च सुराम, पिबंती मतलब पीती है, च मतलब और, सुरा मतलब शराब, शराब भी पीती है। वेश्याएं क्या करती हैं? या खादंती पलम, बोलिए, जो मांस खाती हैं। पिबंती च सुराम, और शराब पीती हैं। जलपंती मिथ्यावचः, जलपंती मतलब बोलती है। क्या बोलती है? मिथ्यावचः मतलब झूठे वचन, झूठ बोलती है। समझ में आ रही बात? वेश्या का स्वरूप बताया जा रहा है। कैसी होती है वेश्या? और झूठ बोलते। 3 बातें आ गई एक लाइन में। समझ में आ गई ना? संस्कृत से किसको नहीं समझ में आई? सबको आ गई ना? या खादंती पलम, क्या अर्थ हुआ? पिबंती च सुराम जलपंती मिथ्यावचः, झूठ बोलती है। स्निह्यंती द्रविणार्थम एवं, स्निह्यंती मतलब स्नेह करती है, प्रेम करती है। किसके लिए? तो कहते द्रविणार्थम एवं, द्रविण मतलब होता धन, द्रविणार्थम एवं, धन के लिए ही प्रेम करती है, पैसे के लिए ही प्रेम। आपको प्रेम करती हुई नजर आएंगी, लेकिन आप भ्रम में मत पड़ना। जब तक आपके पास पैसा हो तब तक आपसे प्रेम करेगी, और पैसा खत्म हुआ धक्का देके बाहर निकलवा देगी।
तो उसका प्रेम आपसे है कि पैसे से है? चारुदत्त की कथा आती है ना अपने यहाँ, चारुदत्त सेठ की, बहुत धनाढ्य था, पैसा था, तो वेश्या ने अपने मोह जाल में, और वह खूब धन लुटाता था, और उसको वेश्या प्रेम दिखाती थी, तो उसको लगता था ये तो प्रेम है मेरे से। और जिस दिन धन खत्म हो गया उसका, उस दिन उठा करके कीचड़ में भिजवा दिया। मालूम है ना आपको घटना, कथानक अपने आप का पुराना है। कितना था? 16 लाख दीनार। 16 लाख दीनार उस जमाने की जो मुद्रा उसके पास थी, सेठ चारुदत्त के पास। और वो वेश्या के पैसा तो चाहिए उसको, पैसे के लिए मोह करती है वो। हाँ, करता नहीं था, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, वह भेज दिया। धर्मात्मा जी था, लेकिन अब अभी समझ लीजिए ऐसे योग ग योग, वह पहुंचा दिया उसको। अब वेश्या को क्या, पैसा वाला है, पैसा वाला है तो प्रेम दिखाती थी, और उसने उसी को सच्चा प्रेम समझ लिया, जबकि उसका प्रेम चारुदत्त से नहीं, चारुदत्त के पैसे से था, 16 लाख दीनार से था। और वो दीनार खत्म हुई उसकी, और तो ये वेश्या का स्वरूप बता रहे हैं। देखो, या खादन्ति पिबन्ति च सुराम जल्पन्ति मिथ्यावचः स्नीयन्ति द्रविणार्थमेव विदधात्यर्थ प्रतिष्ठा क्षति। अर्थ समझ में आ रहा है? हाथों हाथ समझ में आ रहा है ना? कितना सरल है। बोलिए, मैं यहाँ से संस्कृत बोलता हूँ, आप हिंदी बोलिए। या खादन्ति फलम पिबन्ति च सुराम जल्पन्ति मिथ्यावचः स्नीयन्ति द्रविणार्थम एव, धन के लिए ही प्रेम करती है। विदधति अर्थ प्रतिष्ठा क्षतिम, विदधति मतलब करती है, क्या करती है? अर्थ और प्रतिष्ठा, अर्थ मतलब धन, और प्रतिष्ठा मतलब यश सम्मान, इन दोनों की क्षति करती है। वेश्या के जाओ तो क्या होगा कि धन भी नष्ट होगा और यश भी नष्ट होगा, पैसा भी खत्म होगा, और जगत में हमारा सम्मान भी नष्ट होगा। किस किस की क्षति होगी? धन और यश। समझ में आया? विदधति अर्थ प्रतिष्ठा क्षतिम, धन और सम्मान की क्षति का नाश वह करती है। नीचा नाम अपनी दूर वक्र मनसः पापात्मिका कुर्वते। यहाँ कह रहे, अभी नीचा नाम शब्द का अर्थ बाद में बताता हूँ आगे। दूर वक्र मनसः, और कैसी है? दूर का अर्थ पहले एक बार आया था, दूर शब्द, दूर का मतलब होता अत्यंत, बहुत ज्यादा। दूर का अर्थ वो दूर पास को होता है, लेकिन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। या प्रसंग से दूर का मतलब बहुत अधिक, ये शब्द आया था पहले, निकाल के बताऊं क्या? शायद पहले दूसरे श्लोक में ही आया था। देखो, दूर शब्द पहले में ही आया। देखो, पहले में तीसरी लाइन, दूर मौदास्य वात। दूर मतलब तीव्र, अत्यधिक, जो उदासीनता रूपी जो वात है, वैराग्य की पवन, उससे उन्होंने वो अग्नि जलाई ना, ध्यान की अग्नि। याद आई बात? आदिनाथ भगवान के ध्यान की अवस्था का वर्णन है ना पहले श्लोक में, मंगलाचरण में, वहां दूर शब्द आया, मेरे को वो याद दिलाना था। यहाँ भी आया वापस दूर। तो क्या कह रहे हैं ये? दूर वक्र मनसः। वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, छल कपट वाला, और दूर मतलब अत्यंत अधिक, बहुत अधिक वक्र मन वाली होती है, मतलब बहुत छल कपट होता है उसके मन में। वेश्या सोचती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है, किसी को कुछ कहती है, किसी को कुछ कहती है।
वहां जितने भी उसके यहाँ ग्राहक आते हैं सबको वह प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित करती है मानो वह उसी को सारा प्रेम करती है, दुनिया में और किसी से कोई प्रेम नहीं है उसको, और हर आदमी के सामने वो ऐसा ही प्रदर्शित करती है। तो यहां कह रहे हैं कि वो कैसी है, दूर वक्र मनसम। कैसी है वो? अत्यंत वक्र मन वाली, बहुत छल कपट वाली। कप बाबू जी आवाज आ रही? और कह रहे पापात्मिका। कैसी है वह? पापात्मिका मतलब पाप करती है, पाप कर ही रही है ना। एक तो मांस भक्षण पाप, शराब का सेवन पाप, मिथ्या वचन बोलना पाप, छल कपट करना पाप, और वेश्या का कार्य करना पाप, सब पाप रूप काम है ना। इसलिए कहा पापात्मिका, पाप रूप है। और कैसी है? तो कहते हैं कि नीचा नाम अपी। अब जो शब्द मैंने छोड़ दिया था वो नीचा नाम अपी मतलब नीच व्यक्तियों का भी पूर्वते करती है। क्या करती है? लालापानम अहर्निशम। लालापान मतलब लार का पान, नीच व्यक्तियों की लार भी पीती है। किसके लिए? धन के लिए। धन के लिए। अब वहां कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, कोई पापी आ जाए, कोई भी आ जाए, बस धन देना चाहिए। और धन के लिए वह उस नीच व्यक्ति की लार का भी सेवन करती है। अहर्निशम, रात और दिन, जब भी ग्राहक आ जाए, कोई नियम थोड़ी है। अहर्निशम, रात और दिन। अह मतलब दिन और निश मतलब रात। अहर्निशम कहाँ लिखा मिलता है? कई बार याद दिलाता हूँ आपको। टेलीफोन होता है, टेलीफोन, उसके ऊपर लिखा रहता है अहर्निशम सेवा महे। दूरभाष जो है ना, ये अपना फोन, टेलीफोन, उसके बिल के ऊपर भी लिखा रहता है, उनके ऑफिस के ऊपर भी लिखा रहता है। उनका ध्येय वाक्य है अहर्निशम सेवा महे, मतलब रात और दिन आपकी सेवा में है हाजिर। आप रात को 2 बजे फोन कर सकते हो। ये नहीं साहब 10 से 5 हमारा ऑफिस खुलता है जब भी आप फोन कर सकते हो। रात और दिन आपकी सेवा में। अहर्निशम शब्द का अर्थ बताना मेरे को तो आपको। अहर्निशम मतलब समझ में आ रहा है यहां तक? और देखो, न नरकम वेश्याम विहाय अपरम। न मतलब नहीं, नरकम मतलब नरक, वेश्या मतलब वेश्या को, विहाय मतलब छोड़कर, अपरम मतलब दूसरा। कह रहे वेश्या को छोड़कर दूसरा कोई नरक नहीं है दुनिया में। क्या कह रहे? वेश्याम विहाय अपरम न नरकम, वेश्या को छोड़कर अन्य दूसरा कोई नरक, अरे वो नरक स्वरूप है। वहां जाना वो महापाप का कारण है, दुखों का कारण है, और नरक जाने का कारण है, नरक का द्वार है। क्योंकि वहां जाने पर इतना तीव्र पाप का बंध होता है जिसके कारण आगामी भवों में नरक में गमन होता है। एक बार फिर से बोलता हूं, फिर आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है? या खादन्ति फलं पिबन्ति च सुरान् जल्पन्ति मिथ्यावचा स्निह्यन्ति द्रविणार्थमेव विदधा प्रतिष्ठाक्षतिम् नीचानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिका कुर्वते लालापानमहर्निशं न नरकं वेश्यां विहाय परम। कुछ लोग उच्चारण में यहाँ चौथी लाइन में लालापान महर्निशम के बाद न को च बोल रहे हैं शायद। मुझे 1-2 जनों की आवाज च आ रही है, तो आप यहाँ च नहीं है, न है। न मतलब नहीं, न नरकम, नरक नहीं है, नरक नहीं है। तो बोले वेश्या के सिवाय अन्य नरक नहीं है।
सब नहीं है नरक, ये है नरक। लेकिन यहाँ वेश्यागमन का जो महापाप है उस पाप को बताने के लिए इस प्रकार कथन किया है कि मानो वेश्या ही नरक है। यहाँ सुनना, बात को समझना, यहाँ वेश्या की निंदा नहीं की है। किसकी निंदा की है? अरे वेश्यागमन करने वाले व्यक्ति की निंदा की है। किसकी निंदा की है? बताया तो यह है कि वेश्या ऐसी 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 ऐसी, लेकिन ऐसी वेश्या के पास जो जाता है वो गलत है। अरे वो तो कोई मजबूरी में उस कार्य को करती है, लेकिन तू जाता है वो अपने मिथ्या भाव से जाता है, इसलिए गलती तेरी है। किसकी है गलती? वो उसकी गलती है नहीं है। अब अपने पास ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, जो लिखा है वो पढ़ना है बस, ठीक है। तो इतनी बात समझना कि हम किसी की यहाँ निंदा नहीं कर रहे। कि क्या कर रहे हैं? हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पाप से बचाने के लिए शास्त्रों में जो लिखा गया है उसे केवल पढ़ के आपको सुना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसका अर्थ अभी आपसे पूछते हैं, एक बार हिंदी वाला पढ़ते हैं। मद्य मांस का सेवन करती और झूठ ही कहे वचन, धन के लिए प्रेम दिखलाती, नष्ट करे जो यश और धन, जो अत्यंत पापिनी नीच मनुष्यों की भी पीती लार। अरे झूठ है इससे बढ़कर अन्य नरक इस लोक मझा। समझ में आया? मद्य मांस का सेवन करती हैं, झूठी वचन बोलती हैं, धन के लिए प्रेम दिखाती हैं, यश और धन को नष्ट करती हैं, जो अत्यंत पापिनी हैं, नीच मनुष्यों की भी लार को पीती हैं। अरे झूठ है इससे बढ़कर अन्य नरक इस लोक में जा। कोई कहे भाई नरक दूसरा है इसके अलावा, तो ये बात झूठ है। भैया झूठ है मतलब यहाँ थोड़ा बढ़ाकर बात की है। जब जीव को पाप से बचाना होता है तो उसका भयानकता दिखाते हैं। तो यहाँ के भैया वो नरक है, कहाँ जा रहा है तू, तेरे को खबर है नरक में जा रहा है, ऐसे कहकर रोका। अर्थ पढ़ता हूँ। जो सदा मांस खाती हैं, जो निरंतर मद्यपान करती हैं, जिनको झूठ बोलने में अंश मात्र भी संकोच नहीं होता, जिनका स्नेह विषयी मनुष्यों के साथ केवल धन के लिए ही है, और जो द्रव्य तथा प्रतिष्ठा को मूल से उड़ाने वाली है, अर्थात वेश्या के साथ संयोग करने से धन तथा प्रतिष्ठा दोनों किनारा कर जाते हैं। वेश्यागमन करने वाले के पास से धन और प्रतिष्ठा उसको छोड़ के चले जाते हैं। लोक में उसका धन भी नष्ट हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा भी। एक बार चला जाए तो भी जगत में अरे ये तो वहां गया था, उसको सारे जीवन प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और यहां तक कि उसके बच्चों तक को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। बोलते इनके पापा जी तो वहां गए थे, वहां पकड़े गए थे। ऐसा होता है। एक व्यक्ति पकड़ा गया था ऐसा, तो अखबार में आ गई, तो वो तो मरण मर गया, उसको तो किसी ने छोड़ा नहीं कहे बिना, लेकिन वो तो मरण मर गया, लेकिन उसके बच्चों को भी लोग 5 आदमी के बीच में, भैया तुम्हारे पापा जी तो वहां पकड़े गए थे, तुम भूल गए। सोचो, हमारी एक समय की गलती, एक समय की भूल हमें तो नरक में ले जाएगी, सो ले जाएगी, लेकिन हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार को अपयश देगी, आने वाली पीढ़ियों को अपयश देगी, हमारे समाज को अपयश देगी। लोग क्या कहेंगे? जैन लोग ऐसे होते हैं, जैन पकड़ा जाए तो, अब उनको मतलब नहीं कौन जैन, इतने सारे जैन हैं, सब थोड़ी ऐसे हैं।
लेकिन एक गलती करे तो सबको नीचा देखना पड़ता है। एक गलती करे तो सबको नीचा देखने पड़ता है। हमको कहीं स्टाफ में बैठे हो, दुकान में बैठे हो, बाजार में बैठे हो, कहीं बैठे हो, और कोई बढ़ चढ़ के हम कोई बात करे तो कहे आए ज्यादा मत बोलो, बोलो क्या रोक देंगे? नहीं रोक देंगे। और फिर हमारे पास जवाब क्या है? क्या बोल सकते हैं हम उस समय? कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए क्या कहते हैं भैया, भूल एक समय की और पछतावा अनंत समय का है, और कष्ट दुख पाप का अनंत समय भोगना पड़ेगा भैया। इसलिए ऐसे पाप से दूर से ही बचना। कहां तक पढ़ लिया मैंने? वेश्या के साथ संयोग करने से धन तथा प्रतिष्ठा दोनों किनारा कर जाते हैं। जिनके चित्त में सदा छल कपट और दगाबाजी ही रहती है, जो अत्यंत पापिनी है, तथा जो धन के लोभ में अत्यंत नीच, धीवर, चमार, चांडाल आदि की लार का भी निरंतर पान करती हैं, ऐसी वेश्याओं से अन्य दूसरा नरक संसार में है। तो कहते हैं यह बात सर्वथा झूठ है। भावार्थ केवल चौथा ही लाइन का है। क्या है चौथा ही लाइन? कि वेश्या ही नरक है, नरक का द्वार है। हम यहाँ किसी की निंदा नहीं करते हैं, वेश्या की भी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन पाप करने जाने वाले लोगों को उस पाप से बचाने की प्रेरणा आचार्य पद्मनंदी देव ने 1000 साल पहले मूल संस्कृत श्लोक में यहाँ लिखी है। केवल वो पढ़ के हम आने वाली पीढ़ियों को इससे बचाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप लोग अर्थ बताइए। पहले तो संस्कृत से कौन बताएंगे आप में से? हाँ जी बोलिए, सुरेश जी भाई। हाँ, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया। अभी आप लोगों में से किसी को जो भी बताना हो, वह आज ये श्लोक अपन ने 23वां पढ़ा, इसके बारे में जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आप में से बोल के बताना चाहते हो, स्वेच्छा से, आवश्यक नहीं कि सभी बताएं, जो बताना चाहें 1-2 जने वो बताएं। हाथ खड़े कर दें जो बताना। हाँ आप बोलो।